डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छा ड्रग है जिसकी मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर और उसके बारे में बताने वाला हूं, जो जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है। इसका आपको स्ट्रक्चर भी लर्न करना होता है क्योंकि आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उस पर स्टार लगाया हुआ है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, उसका आपको स्ट्रक्चर लर्न करना है। आपको स्ट्रक्चर कैसे लर्न करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे थायोपेंटेल सोडियम की। थायोपेंटेल सोडियम कौन सी कैटेगरी से है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, आपको शायद पता होगा। ये जनरल एनेस्थेटिक से बिलोंग करता है, जनरल एनेस्थेटिक कैटेगरी के जनरल एनेस्थेटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, अब अपन यदि आपको इसका स्ट्रक्चर लर्न करना है तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए एक थोड़ा सा समझिएगा। एक रिंग सिस्टम होता है जिसमें दो नाइट्रोजन होते हैं, दो नाइट्रोजन होते हैं और इस तरह से दो तीन डबल बॉन्ड होते हैं। हम इसको बोलते हैं पिरिमिडीन, हम इसको बोलते हैं पिरिमिडीन। ओके, इस पिरिमिडीन को यदि ध्यान देना, इस पिरिमिडीन में क्या करें, जितने डबल बॉन्ड है उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, जितने डबल बॉन्ड है उतने उतने हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे पर हाइड्रोपिरिमिडीन। क्या बोलेंगे? पर हाइड्रो पिरिमिडीन। ओके, सिमिलरली यदि अपन इसकी स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में यदि हम थोड़ा सा चेंज और करें तो देखिएगा कैसे चेंज होता है। मैंने क्या किया, वो का वो स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन यहाँ पे तीन पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा दिया डबल बॉन्ड के साथ में, तीन पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा दिया। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बारबिचुरेट। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बारबिचुरेट बोलते हैं। ये बारबिचुरेट किस तरीके का होता है, मतलब यहाँ पे रिंग सिस्टम में दो नाइट्रोजन 1-3 पोजीशन पे, क्योंकि इसकी जो नंबरिंग होती है उसकी नंबरिंग इस तरह से कर सकते हैं 1 2 3, मतलब 1-3 पोजीशन पे दो नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में होगा, मतलब कीटोन फॉर्म होगा, तो हम उसको बारबिचुरेट्स बोलते हैं। ये आपका बारबिचुरेट हो गया। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज क्या कर रहे हैं, यदि यही सेम स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिएगा कैसे चेंज कर रहे हैं। ये कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया। यदि यहाँ पे सल्फर लगा देता हूं तो ये हो गया थायो बारबिचुरेट। ये क्या हो गया? थायो बारबिचुरेट। ओके, तो ये थायो बारबिचुरेट हो गया। इसी से रिलेटेड बारबिचुरेट या थायो बारबिचुरेट से रिलेटेड अपना ये वाला कैटेगरी आ गया। तो यहाँ पे देखना, हमारा जो ड्रग बन रहा है वो ये वाला है जो थायो बारबिचुरेट है। मतलब उसमें थायो जहां वर्ड आता है, जहां थायो वर्ड आता है वहां सल्फर होना तय है। तो ये आपका सल्फर हो गया। सोडियम इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये थायोपेंटेल सोडियम हो गया। यहाँ पे इसकी मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिएगा क्या नाम होगा, सोडियम सबसे पहले लिख दिया हमने। सोडियम सबसे पहले लिखने के बाद में फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, ये फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप हो गया। सिक्स पोजीशन एंड फोर्थ एंड सिक्स पोजीशन पे डाई ऑक्सो ग्रुप हो गया। इसके बाद में देखना 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। और पेंटेन अपनी सेकंड पोजीशन से इससे जुड़ा हुआ है, तो 5 पोजीशन पे पेंटेन, 5 पोजीशन पे पेंटेन हो गया। वो अपने आप की सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ, अपने आप की सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे 1H, 1 का मतलब हाइड्रोजन होगा, H का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, पिरिमिडीन हो गया एंड सेकंड पोजीशन पे थायोलेट हो गया। इस तरह से दोस्तों इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ये इसका आईयूपीएसी नाम है जो आपको स्ट्रक्चर के साथ में लर्न हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं इसी यही वाला स्ट्रक्चर, ये बारबिचुरेट कहेंगे या इसे कहेंगे, इस बारबिचुरेट से ही डेरिवेटाइज किया है ये वाला स्ट्रक्चर। मतलब ये हमने बारबिचुरेट पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया, थायो बारबिचुरेट हो गया। और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे चेंजेस किया, तो ये ऐसा कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है।
तो इस तरह से ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसको हम कौन सी कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने बोला बारबिचुरेट की कैटेगरी में करते हैं। एग्जैक्ट में कहूंगा तो थायोबारबिचुरेट कहेंगे। ये मैंने जैसा बोला है जनरल एनेस्थेटिक कैटेगरी में आता है। जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है स्पेशली कौन सी कैटेगरी में, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज यूज की जाती है हम उसको इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ये एज ए आईवी की तरह यूज किया जाता है। इंट्रावेनस मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है क्या किसको प्रोड्यूस करने के लिए, जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसमें सल्फर होने की वजह से ये हमारी बॉडी में इमीडिएटली क्या होता है, ये इमीडिएटली मेटाबोलाइज हो जाता है। इसीलिए इसका क्या होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। मतलब बहुत कम समय के लिए क्या करेगा, ये काम करेगा, उसके बाद में इमीडिएटली जनरल एनेस्थीसिया खत्म हो जाएगा। इसके बाद में इस वजह से ये एक यूज और होता है, ये सीजर्स को प्रिवेंट करता है। किसी सीजर का मतलब होता है कन्वल्जन्स, मतलब किसी पेशेंट में एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हो उस टाइम पे भी इसको यूज किया जा सकता है। बेसिकली इसका जो एक्शन होता है एक्ट एज गाबा मॉड्यूलेटर होता है। गाबा मॉड्यूलेटर एक रिसेप्टर होता है, गाबा रिसेप्टर होता है। मॉड्यूलेटर का मतलब उसको चेंज करता है, तो इसमें गाबा रिसेप्टर पे काम करता है। गाबा मॉड्यूलेटर का मतलब शायद समझ में आ गया होगा। उस गाबा को क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, उसमें एक चैनल होता है क्लोराइड चैनल, उसको ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग मतलब जो ओपन रहता है चैनल, उस चैनल ओपन को बढ़ाता है, मतलब ज्यादा समय तक बढ़ाता रहता है, मतलब उसकी ड्यूरेशन बढ़ाता है, मतलब ज्यादा देर तक ओपन रहता है। समझिएगा, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ चैनल ओपनिंग मतलब चैनल ओपन है उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाता, काफी टाइम तक बढ़ा। जैसे मान लो पहले 1 सेकंड के लिए था तो अब 2 सेकंड के लिए रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से तो उससे क्या होगा, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया का इंडक्शन होगा, मतलब एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और इंड्यूस स्लीप, पेशेंट को नींद आने लग जाएगी। और इसी वजह से इसको यूज किया जाता है रिड्यूस साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट और एंजाइटी। एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा हो या साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा हो, जिसमें जैसे क्या हो रहा है कि सीजर्स आ रहा है। साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट मतलब सीजर्स आ रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन हो, या बहुत ज्यादा पेशेंट बेचैन हो रहा हो, इस तरह की सिचुएशन में थायोपेंटिल सोडियम का इंजेक्शन दिया जाता है। पेशेंट को इमीडिएटली क्या होगा, उसमें इंडक्शन होगा, किसका, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया या इंडक्शन ऑफ स्लीपीनेस, जिसकी वजह से पेशेंट शांत हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए सो जाएगा और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मतलब जो सीजर्स है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों अब आप आपका क्वेश्चन क्या बनता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन थायोपेंटिल सोडियम। तो आपको मैंने जो जितना बताया है एक्सप्लेन करते हुए उतना आपको एग्जाम में पूरा लिखना। जनरली 3-4 नंबर का सवाल आता है तो आपको इस तरह का पूरी की चीज लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट नोट क्वेश्चन बनता है 2 नंबर वाला सवाल क्या बनता है, थायोपेंटिल सोडियम की कैटेगरी पूछ सकता है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है, आईपीसी नाम पूछ सकता है और उसके यूजेस या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकता है। तो इस तरह के ये इसके साइड 2-2 नंबर वाले 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आपको इसका नोट्स लेने हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको एग्जाम में दोहराने में बहुत फायदा मिले। इसी के साथ मैं फिर से नया एक वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।